हेलो बच्चों। सबसे पहले सॉरी, पूरी रात पढ़ा रहा था। एक एक फाइनल चीज़ पे काम कर रहा था। सुबह आ नहीं पाया जल्दी। कितने बज गए? 9:34 हो रहे हैं। ठीक है, 2 बजे पेपर है। 1 सवा 1 सेंटर के बाहर पहुंचना होगा। लास्ट लास्ट में कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसी जादू की छड़ी मिल जाए या कोई ऐसा टॉनिक मिल जाए कि जिन बच्चों को डर है पास हो जाएं, जिन बच्चों को 90+ लाने हैं उनके भी आ जाएं। ठीक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके ज़्यादा नहीं, 30-40 मिनट्स चाहिए। जिन फ्रेंड्स को भेजना है भेज दो। कुछ काम कर रहे हो, प्लीज़ 30-40 मिनट्स के लिए वो काम स्टॉप कर दो, फिर रेडी हो जाना। सो रहे थे तो उठ जाओ, नोटिफिकेशन आया हो तो। ये 30-40 मिनट में मैं एक लास्ट बार मिल रहा हूँ बस आपसे, फिर एज अ फ्रेंड बन जाएंगे कभी। कमेंट में कुछ बात कर देना, शाम को पेपर का डिस्कस कर लेंगे, है ना। एक लास्ट रिवीजन है, पर मैं ये रिवीजन वैसी नहीं बनाना चाहता जैसे यूट्यूबर्स बनाते हैं, ये हो गया वो हो गया। या मैं इस रिवीजन को ऐसा नहीं बनाना चाहता कि इस तरह से हो गई उस तरह से हो गई। ठीक है, जस्ट एक मिनट, एक लाइट ऑन कर लेता हूँ। मैं ये 30-40 मिनट्स की रिवीजन को ऐसा बनाना चाहता हूँ कि हर चीज़ हर चीज़ मुझे समझ आ जाए। मैं अब एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा खुद का पेपर है, मुझे 95+ जाना है, मुझे उस सिचुएशन पे जाना है कि नंबर लेने हैं। ठीक है, अब वेस्ट नहीं, स्टार्ट करूँगा। वाहिगुरु जी, बस एक लास्ट चीज़, ऐसे ऐसे कर लेना पेपर से पहले, वाहिगुरु जी। ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंट फंडामेंटल्स की रिवीजन सबसे पहले मैं बोलता चलूँगा बस। और ये बोलना, आप कहेंगे क्या थ्योरी पढ़ा रहे हो या कर क्या रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें बोलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट की जो आपको सारी के सारी क्लियरिटी कर देंगी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप वाला है, उसमें हमारा P&L एप्रोप्रिएशन बनता है। बनता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर अगर हमारे प्रोविजंस एप्लीकेबल ना हों पार्टनरशिप डीड के, तो क्या होगा, ये पॉइंट्स ध्यान रख लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट हर चैप्टर का, ताकि कुछ छूटे ना। उसके साथ फॉर्मूले भी बोलता चलूँगा। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड नहीं है, इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल और चार्ज ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स इज नॉट entitled to salary or remuneration for the work done for the firm, interest at 6% per annum is allowed on the loans advanced by any partner, प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग दी पार्टनर्स। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बनाते हो, P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हो, फास्ट इस साइड डालते हो नेट प्रॉफिट, यहाँ IOD, यहाँ आपका टू इंटरेस्ट, टू सैलरी, टू कमीशन, टू उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट जो पार्टनर्स में बढ़ता है। इसमें एक ये वाला चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जब भी हम पार्टनर्स को कमीशन देते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग वाला। अगर फर्म को लॉस हो गया, ध्यान से सुनते चलिए, अगर फर्म को कभी लॉस हो गया
तो ना ही पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना ही सैलरी मिलेगी, ना ही कमीशन मिलेगा, पर जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो ज़रूर दिया जाएगा। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कब बनाते हैं? एक मेथड होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जिसमें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का मतलब जो उनकी कैपिटल्स होंगी वो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगी, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएंगी। ठीक है सर, हमें पता कैसे चलेगा कि कैपिटल और करंट दोनों बनाने हैं? अगर किसी भी क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल वर्ड आ जाए और करंट वर्ड आ जाए तो आपको दोनों बनाने हैं। या तो कैपिटल वर्ड, फिक्स्ड कैपिटल वर्ड लिखा आ जाए या करंट वर्ड आ जाए तो दोनों यूज़ कीजिएगा। और अगर से जनरल एंट्रीज पास कर रहे हैं तो करंट अकाउंट वर्ड यूज़ कीजिएगा। अब 1 मिनट के लिए, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए एक मेरा वाइट बोर्ड आ जाए, मैं आपको एक फॉर्मेट बताऊंगा, सिर्फ एक फॉर्मेट। ठीक है, एक फॉर्मेट सिर्फ, और पूरी पार्टनरशिप आपकी रिवाइज हो जाएगी सिर्फ उसके एक फॉर्मेट से। चाहे आप एडमिशन वाला चैप्टर करें, चाहे रिटायरमेंट वाला चैप्टर करें, चाहे डेथ वाला चैप्टर करें, चाहे डिसोल्यूशन वाला चैप्टर करें, बस इसको समझ लीजिए। ठीक है, मान के चलते हैं टोटल 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। ये लॉजिक बता रहा हूँ बस, ए बी और सी, ए बी और सी। एज्यूम कर लीजिएगा अगर एडमिशन है तो सी नया आ रहा है, रिटायरमेंट में एज्यूम कर लीजिएगा कि अगर जा रहे हैं तो 3 सी वाला जा रहा है। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। अभी मैं कौन सा मेथड फॉलो कर रहा हूँ? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कौन सा होता है? जहाँ पे मुझे सिर्फ एक अकाउंट बनाना है। ठीक है, जब भी पार्टनर को कुछ बेनिफिट होगा तो वो हमेशा क्रेडिट होगा, जब भी पार्टनर को कुछ लॉस होगा वो हमेशा डेबिट होगा। बस ये चीज़ याद रख लीजिए। जिन बच्चों ने पढ़ा भी हुआ है, सर हमने पूरे साल पढ़ा है, हमें तो सब कुछ आता है, ठीक है, आपके लिए भी। जिन बच्चों ने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है, जिनको कुछ नहीं आता है, आपके लिए भी। बस एक ये फाइनल रिवीजन, ये एक गोली है लास्ट, ये एक गोली बना रहा हूँ आज मैं, जो खा के चले जाओ पेपर से पहले। पार्टनर को कुछ भी बेनिफिट होगा वो क्रेडिट होगा, पार्टनर को कुछ भी लॉस होगा वो डेबिट होगा। अब सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल आती है, मान लेते हैं तीनों में, बट तीनों की है। बाय जनरल रिजर्व, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, बाय P&L अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे टू गुडविल, गुडविल का मतलब जो एग्जिस्टिंग गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में हमें गिवन होती है। मैं अभी सोच रहा हूँ कि तीनों पुराने पार्टनर, रिटायरमेंट चल रहा है, मान लीजिए सी नया नहीं आया, सी पहले से है। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, टू डेफर्ड रेवेन्यू, टू P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस। ठीक है, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बाय गेन ऑन रिवैल्यूएशन। जब भी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं जो कह रहा हूँ, जब भी एक पार्टनर को फर्म से कुछ मिलता है, अपने आप को फर्म सोचो, जब भी एक पार्टनर को फर्म से कुछ मिलता है तो पार्टनर क्रेडिट होता है, जब भी एक पार्टनर को फर्म से कुछ जाता है, मतलब अल्टीमेटली उसके अकाउंट से जाता है, तो पार्टनर डेबिट होता है। अब यहाँ पे अगर आपको आ जाए जनरल एंट्रीज बनानी, ए बी और सी, इन तीनों को जनरल रिजर्व मिल रहा है, तो क्या एंट्री बनेगी? ए क्रेडिट होगा, बी भी क्रेडिट होगा, सी भी क्रेडिट होगा, तो एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। IFR भी मिल रहा है, IFR टू ए टू बी टू सी। अब जिन बच्चों को अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाने में डाउट है, ये देख लो बस, ये बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट,
बस ये बना लेना, जब भी फर्म को लॉस होगा रिवैल्यूएशन डेबिट, जब भी फर्म को बेनिफिट होगा रिवैल्यूएशन क्रेडिट। बस सिंपल। फर्म को लॉस हो रहा है रिवैल डेबिट कर दो, फर्म को बेनिफिट हो रहा है रिवैल क्रेडिट कर दो। हमारी इन्वेस्टमेंट थी पहले 25,000 की, अब हो गई 27 की, तो फर्म को बेनिफिट हो रहा है क्रेडिट कर दो। हमारे पास पहले से कोई रिजर्व पड़ा हुआ, सॉरी, पहले से हमने वर्कर्स को देने के लिए 30,000 रखे थे, पर अब उनको 40 देने पड़ रहे हैं क्लेम के, लॉस हो रहा है डेबिट कर दो। लॉजिक, छोटे छोटे सिर्फ लॉजिक और कुछ भी नहीं। 1 सेकेंड। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, कल आए नहीं, हम कहीं बाहर थे। हाँ, वो पेपर्स में। हाँ जी हाँ जी, बस मैं आज फ्री हो जाऊँगा एक्चुअली ना, पेपर आज आफ्टरनून का है ना, तो मैं बस उन्हीं की डाउट सेशंस वगैरह ले रहा हूँ, मैं फ्री हो जाऊँगा आज। नहीं एक्चुअली आज ये उनके आफ्टरनून में होते हैं, वो 3 o'clock के टाइम पे है ना उनका आज। हाँ जी 3, वो उनके इवनिंग सेशंस होते हैं ना, इसलिए। तो बस उन्हीं के डाउट्स ले रहा हूँ, आज मैं हो जाऊँगा। तो बस आप तो यह लगा लो, आप 3, 3:30, 4 जब भी आना आ जाओ, मैं फ्री हूँ उसके बाद। मतलब 3 बजे उनका पेपर है, उसके बाद वो तो, हाँ 3 बजे आप मोस्टली चले जाएंगे तो मैं आ जाऊँगा, फिर मेरे को बस एक आधे घंटे के काम से जाना है, तो आप 3:30 आ जाओ, 3 आ जाओ, 4 आ जाओ, जैसे आपको ठीक लगे आप आ जाओ, मैं आ जाऊँगा क्लासरूम पे। मेरे को बस एक कॉल कर देना प्लीज़, ठीक है। ओके जी। सॉरी। तो फर्म का लॉस हो रहा है रिवेल डेबिट कर दो, फर्म का बेनिफिट हो रहा है रिवेल क्रेडिट कर दो। सिंपल। ओके, ठीक है। अब सर एक छोटी सी बात, पार्टनरशिप में जर्नल एंट्रीज आ जाएंगी, ठीक है, हम बना लेंगे। अगर पार्टनर का बेनिफिट हो रहा है पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे, मतलब मान लीजिए अगर जनरल रिजर्व दे रहे हैं तो जनरल रिजर्व टू ए टू बी टू सी ऐसे कर देंगे, ऑलरेडी गुडविल है वो। अब आप मुझे एक और एक ऐसी चीज़ बता दो कि जो ये गुडविल्स होती हैं ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। देखिए, ये ना, ये फर्म है, ये हिस्सा है फर्म का, ये पहले दो पार्टनर्स में जा रही थी ए और बी। अब सी आ गया, सी कहता है आज से मैं भी आपका पार्टनर बनूंगा। तो जो जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करेगा सी, उसको उतनी ज़्यादा गुडविल देगा ना। तो जब नया पार्टनर आता है, मान लो सी नया पार्टनर आता है, तो वो गुडविल देता है सेक्रीफाइसिंग शेयर में। जो जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करेगा उसको गुडविल मिलेगी। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग शेयर। अगर किसी क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू गिवन है तभी सेक्रीफाइसिंग निकालिए, अगर किसी क्वेश्चन में न्यू गिवन नहीं है टाइम वेस्ट मत करो, ओल्ड में ही सेक्रीफाइसिंग हो जाएगी। फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू दोनों गिवन है तो सेक्रीफाइसिंग निकालो, अगर आपके क्वेश्चन में न्यू गिवन ही नहीं है सिर्फ ओल्ड गिवन है तो उसी को ही सेक्रीफाइसिंग मान लो, ठीक है। अब एक और चीज़, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, सारी पार्टनरशिप ले रहा हूँ 1 मिनट फटाफट में, फिर 10 मिनट्स लूंगा, फिर पूरी कंपनी ले लूंगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का एक क्वेश्चन जो पक्का आने के चांसेस हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर टॉपिक, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जब हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है, एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ जी गुड मॉर्निंग विश्वजीत, हुकुम जी। हाँ जी ਹੁਣੇ ਤਾਂ मैं क्लासरूम ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ मैं बस थोड़ी देर से जा रहे हैं एक्चुअली ਅੱਜ ਨਾ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਦੇ, ठीक है। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਫਟਰਨੂਨ ਤੱਕ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, मतलब मोस्टली अराउंड 2-3 ਤੱਕ बैक आ जाऊंगा, तो ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਅੱਜ ਆਫਟਰਨੂਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ। मैक्स वैसे तो मेरी कोशिश है कि 2:30-3 बजे तक आ जाऊंगा, जी अगर थोड़ा जाम वाम है तो आधा पौना घंटा उत्ते थल्ले, बाकी तो मैं 2:30-3 बजे तक आ जाऊंगा आफ्टरनून। एक्चुअली अंबाला तक ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਵਾਈਫ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। हाँ, ਜਦੋਂ ਵੀ, हाँ जी, नहीं शामी आ जाना भाਵੇਂ, क्योंकि मैं शायद आदित्य निवेदन में सारे शामी बुलाऊंगा, तो फिर ਤੁਸੀਂ बस मैंने एक बारी कॉल कर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई चक्कर नहीं, फिर बस मैंने एक बारी कॉल कर देना। ठीक, ठीक है ना, ओके जी, थैंक यू बाय जी। सॉरी,
बच्चों के डाउट्स हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जब न्यू पार्टनर की कैपिटल हमें गिवन है और जब न्यू पार्टनर की कैपिटल हमें गिवन नहीं है, बस अब सुन लीजिए, अब मैं बहुत आराम से बता दूंगा। जब न्यू पार्टनर की कैपिटल हमें गिवन है तो क्या करें। मान लीजिए अगर हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल दी हुई है 50,000 रुपीज़ और उसका शेयर है 1/4, तो उसको उल्टा कर दो। 50,000 इंटू 4/1, 2 लाख हो गई। तो 2 लाख क्या आ गई, 2 लाख हमारी फर्म की टोटल कैपिटल आ गई। तो 2 लाख जब हमारी फर्म की टोटल कैपिटल आ गई, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो बना लो, ओल्ड इंटू न्यू कर रिमेनिंग करके। न्यू रेशियो अगर गिवन है तो वही ठीक है, नहीं तो ओल्ड इंटू रिमेनिंग करके बना लीजिए और उसमें स्प्लिट कर दीजिए। तो ये आपके पास फर्म की टोटल न्यू कैपिटल आ जाएगी सारे पार्टनर्स की। अब अगर सर हमें पार्टनर की नई कैपिटल गिवन नहीं है, न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, तो क्या करें। तो एक काम करो, ए और बी की सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल निकालो। ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल निकालो। अब सर ये एडजस्टेड कैपिटल क्या होती है, देखो कुछ ना आए ना कहीं पार्टनरशिप के क्वेश्चंस में पार्टनर्स हो, उनके एडजस्टेड कैपिटल्स निकालना ना। एडजस्टेड कैपिटल के फॉर्मूले लिख लो। एडजस्टेड कैपिटल होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस गिवन इन द क्वेश्चन, जो बैलेंस शीट में होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एडजस्टेड कैपिटल का फॉर्मूला। एडजस्टेड कैपिटल, ये सारी पार्टनरशिप का ना रामबाण है। रामायण में राम था ना, इसी तरह से ये पूरी पार्टनरशिप का रामायण है, राम है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस पार्टनर्स करेंट अकाउंट बैलेंस प्लस 4 आइटम्स लाइबिलिटी साइड वाली। अभी बताता हूँ 4 आइटम्स कौन सी हैं फिर से। माइनस 4 आइटम्स एसेट साइड वाली प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर लाता है, जो नया पार्टनर लाता है। ठीक है, डन, ओके हो गई। प्लस रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। ठीक है जी। अगर आप एडजस्टेड करंट अकाउंट बना रहे हो, फिर से बोल रहा हूं, अगर एडजस्टेड करंट अकाउंट वर्ड आ जाए, एडजस्टेड कैपिटल का तो ये है, पर अगर एडजस्टेड करंट अकाउंट वर्ड मेंशन आ जाए तो क्या करना है, इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बस हटा देना है और इसको देखना है। क्लियर है, ठीक है मेरी बात, ओके। अब सर एक ही 4 आइटम्स भी बता दो लाइबिलिटी साइड वाली। जो ये आइटम्स है ना, लाइबिलिटी साइड वाले 4 आइटम्स और एसेट साइड वाले 4 आइटम्स, कहानी इन्हीं की है। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और P&L अकाउंट प्रॉफिट। गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू और P&L अकाउंट लॉस। इस सबको पता है क्या बोलते हैं, इस सबको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वाला ग्रुप। ये चारों चीज़ें पार्टनर्स को हमेशा क्रेडिट होती हैं, मतलब प्लस होती हैं। ये चारों चीज़ें हमेशा पार्टनर्स को माइनस होती हैं। अब अगर बात कर रहे हो आप लोग डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में रियलाइजेशन अकाउंट की, फर्म बंद हो रही है, रियलाइजेशन अकाउंट है, फर्म का लॉस हो रहा है, रियलाइजेशन को डेबिट करो, फर्म का बेनिफिट हो रहा है, रियलाइजेशन को क्रेडिट करो। सिंपल। एक एंट्री बताऊंगा, ध्यान से सुनना, एक ही आराम से। पार्टनर ए, मैं फर्म हूं, अपने आप को कुछ नहीं सोचना, अपने आप को फर्म सोचना। एक एग्जांपल सुन लो प्लीज, 1 मिनट का। मैं फर्म हूं, मैंने पार्टनर ए को बोला, पार्टनर ए आपने ना फर्म को डिसॉल्व करने का सारा काम संभालना है, मैं आपको 15,000 रुपीज़ रेम्यूनरेशन दे दूंगा। ठीक है।
अब हुआ क्या, पार्टनर ए को मैंने बोला आपने सारा काम संभालना है, जो भी एक्सपेंसेस वगैरह होंगे सब आपकी पॉकेट से होंगे, मेरा कोई नहीं है, मैं आपको 15,000 दे दूंगा। एक्सपेंसेस हुए 20,000 के उनके, मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरी बात उनसे 15 में हुई है, तो फर्म का लॉस कितना हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 15,000, एंट्री बन गई, डन। अब दूसरा केस ले लो, मैंने बोला पार्टनर है अब जो एक्सपेंसेस हैं, क्या कहते हैं, मैं आपको 15,000 दे दूंगा, जो भी एक्सपेंसेस होंगे आप ही बियर करोगे, एक्सपेंसेस हो गए 20,000 के, ठीक है। पर मैं पार्टनर बी के साथ घूम रहा था, तो पार्टनर बी को मैंने बोला पार्टनर बी क्या हुआ, आपका पेटीएम नहीं चल रहा, चलो मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैंने पार्टनर ए को कितने देने हैं, मैंने देने हैं पार्टनर ए को 15,000 रुपये, ठीक है, मैंने पार्टनर ए को देने हैं 15,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल 15,000, ठीक है। पर अब मैंने पार्टनर ए के बिहाफ पे कर दी, मेरी जिम्मेवारी तो थी नहीं, तो मैं पार्टनर ए के अकाउंट से काट लेता हूँ ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, पर मेरे फर्म के बैंक से गए ना, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000। आप या तो ये दो एंट्रियां पास कर दो, या कर दो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 15, 5, 20 करके, ठीक है। मैं आपको दो से बताता हूँ, ध्यान से देखना, इस दो एंट्रीज में पूरी पार्टनरशिप समझ आ जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, मैंने पार्टनर ए को बोला पार्टनर ए बी ए मैं आपको ना 15,000 दूंगा, आपने सारा काम संभालना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, फर्म का कितने का नुकसान है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000 का, और पार्टनर ए को मैंने 15 देने हैं, ठीक है। एस कैपिटल टू बैंक, अब मैं पार्टनर ए से 20 ले लूंगा क्योंकि अभी मैंने दे दिए। अपने आप को देखो, फर्म समझो, अपने आप को फर्म समझो, फर्म के बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, फर्म के बैंक से पैसे जा रहे हैं बैंक अकाउंट क्रेडिट, पार्टनर के पास पैसे आ रहे हैं पार्टनर क्रेडिट, पार्टनर के पास से पैसे जा रहे हैं पार्टनर क्रेडिट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे पार्टनर के लिए उल्टा है, सिर्फ फर्म के लिए सीधा समझो, सिंपल। बैंक अकाउंट में नॉर्मल ये रूल लगा लो, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला, फर्म के पास पैसे आ रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट, फर्म के पास से पैसे जा रहे हैं बैंक अकाउंट क्रेडिट, पार्टनर के पास तीन रूल, तीन गोल्डन रूल, अब मैं बनाता हूँ, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आप लोगों ने पढ़े होंगे ना, ठीक है। अब उनको एक मिनट भूल जाओ, मैं बनाता हूँ पार्टनरशिप के तीन गोल्डन रूल्स। बैंक में या कैश में कहीं पे पैसे आ रहे हैं, मनी इन हो रही है, डेबिट करो, आउट हो रही है, क्रेडिट करो, ठीक है। सेकंड रूल, पार्टनर के पास कुछ भी इन हो रहा है, क्रेडिट करो, आउट हो रहा है, डेबिट करो। थर्ड रूल, फर्म का कहीं लॉस हो रहा है, डेबिट करो। अब वो लॉस चाहे रीवैल्यूएशन में हो चाहे रियलाइजेशन में हो, फर्म का बेनिफिट हो रहा है, क्रेडिट करो, सिंपल। पार्टनरशिप गोल्डन रूल्स, बस बच्चों ये याद रख लो। अब इसके बाद मुझे कोई भी एक वो बताओ, पार्टनरशिप गोल्डन रूल्स, बैंक, फर्म के पास पैसे आ रहे हैं, डेबिट करो, फर्म के पास से पैसे जा रहे हैं, क्रेडिट करो, पार्टनर के पास कुछ भी इन हो रहा है, क्रेडिट करो, पार्टनर के पास कुछ भी आउट हो रहा है, डेबिट करो, फर्म का कभी भी लॉस हो रहा है, चाहे वो रियलाइजेशन अकाउंट हो चाहे वो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो, डेबिट करो, फर्म का कभी भी बेनिफिट हो रहा है, क्रेडिट करो, सिंपल। फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट तक ये रूल लगा लो, बस सिंपल। मैं एक बार इसकी पिक ले लूँ, ठीक है ना, आप लगाओ और मुझे बताओ कि अगर इसके बाद ना लगे तो, ठीक है, मुझे बताना, चाहे वो रियलाइजेशन अकाउंट हो चाहे रिवैल हो, ठीक है, कुछ भी हो, या पी एंड एल एप्रो हो, पी एंड एल एप्रो में भी तो सोचो ना, फर्म का लॉस होता है, फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है, सैलरी दे रही है, कमीशन दे रही है, तो वो डेबिट होती जाती है, फर्म के पास नेट प्रॉफिट आता है, आईओडी आती है, क्रेडिट होती जाती है, सिंपल। बस ये तीन गोल्डन रूल्स बन गए आपके, मैंने पार्टनरशिप के तीन गोल्डन रूल्स बना दिए। अब मुझे कोई भी कमेंट में डाउट लिखो कि इससे रिलेटेड आपको कोई भी एक डाउट है, बस 5 मिनट लूंगा, कंपनी अकाउंट का कुछ ऐसा एक बना दूं, कंपनी का भी कुछ एक ऐसा बना दूं, ठीक है, ताकि आप लोगों का माइंड उस लॉजिक पे बना दूं कि रट्टा कुछ नहीं है, बस कंपनी का एक बार ऐसा बना दूं, ठीक है, जस्ट 5 मिनट्स।